नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से रियलिस्टिक फिल्मों का दौर जारी हुआ है और ये इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, लोग प्रोपेगेंडा मूवीज बोल रहे हैं, लोग कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, वो कौन है, कौन सा विंग है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन एक शख्स आज मेरे साथ मौजूद है जिनका गाना एक कंट्रोवर्सी में आ गया है। वो क्यों आया है और क्या कंट्रोवर्सी हो रही है या कंट्रोवर्सी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मेरे साथ मौजूद है विजय जी। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका सौरभ जी। अच्छा विजय जी, आज आज आप हमारे स्टूडियो आए और स्टूडियो में आज हम बात इसलिए आपकी गाने की हो रही है क्योंकि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। कहा जा रहा है कि ये फिल्म भी प्रोपोगेंडा है और ये जो गाना बनाया गया है ये भी जिस कंट्रोवर्सी में आ रहा है। आपको लगता है कि कंट्रोवर्शियल गाना है या नहीं है? पहले आप ये दो सवाल हैं इसमें आपके। पहला तो ये कि ये प्रोपेगेंडा है कि नहीं। देखिए, फिल्म की कहानी के हिसाब से ये गाना बनाया गया है। फिल्म में एक कैरेक्टर है, फिल्म का नाम है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। अब ये जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो भी एक रियल लाइफ यूनिवर्सिटी से जोड़ के देखा जा रहा है, शायद उससे प्रेरित भी हो। हमारे लिए वो एक फिक्शन कहानी है और उसमें एक सिचुएशन है, एक कैरेक्टर है जो पहले लेफ्ट विचारधारा से प्रभावित था, अब वो राइट की तरफ वो है इंक्लाइंड है, जो पीयूष मिश्रा जी प्ले कर रहे हैं उसमें। तो ये अब ऐसे कैरेक्टर के लिए जब आप गाना बनाओगे तो जाहिर है उसमें लेफ्ट की बारे में अच्छी बातें नहीं होंगी और राइट के बारे में अच्छी बातें होंगी, ऐसा होगा। इस वजह से शायद दोनों पक्ष के लोगों में एक कमेंट सेक्शन में अगर आप देखेंगे इस गाने के, ये गाना मैं नहीं मानता, तो उसमें आपको दिखेगा सब भिड़े पड़े हैं लोग। बट इसको गाने की तरह लिया जाना चाहिए। अब ये पब्लिक ऐसी होती है, पब्लिक जो है सेंसिटिव होती है, पब्लिक जो है वो चीज़ों को उस तरह से ऑन द फेस लेती है। तो शायद इस वजह से ये आप कह सकते हैं कि चर्चे में है, ये कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहा है। पहले भी एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ था, अब चक्रव्यूह के दौरान हुआ था। तो अब मैं वो कहूँ कि जब हम लोग गाना बनाते हैं, हमारा काम गाना बनाना है, तो हमारा इंडिविजुअल लेवल पे कोई किसी विचारधारा से हम प्रभावित हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, वो अलग बात है। जब हम गाना बना रहे होते हैं तो उसका हमारी विचारधारा से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं सैड सॉन्ग, आप कहें मुझे बनाने को एज ए प्रोड्यूसर, मैं एक सैड सॉन्ग बनाऊंगा तो अभी तुरंत मेरा दिल नहीं टूटा है लेकिन मैं सैड सॉन्ग बनाऊंगा, है ना। मैं रोमांटिक गाने बनाऊंगा तो तुरंत रोमांस करके नहीं आ रहा हूँ मैं, है ना। वैसे ही अगर अब चक्रव्यूह में जो कैरेक्टर था अभय देओल साहब का, प्रकाश झा साहब की फिल्म में, वो कैरेक्टर लेफ्ट से प्रभावित था, महंगाई गाना जो था, तो वो गाना भी बना। और फिर अभी ये फिल्म में ये बंदा जो है राइट से प्रभावित है या लेफ्ट के बारे में अच्छी बातें नहीं करता है, तो ये गाना है। तो अब मैं लेफ्ट वाला हूँ या राइट वाला हूँ अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म के जरिए से या किसी भी माध्यम से ये कोशिश की जा रही है हेट फैलाने की। नहीं, ये फिल्म बिल्कुल एक एंटरटेनमेंट फिल्म है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर की कुछ इंटरेस्टिंग घटनाओं को लेकर, इसमें बिल्कुल भी हेट वाली कोई बात ही नहीं। और सेंसर बोर्ड बैठी है भाई हमारे देश में, वो थोड़ी ना किसी को हेट स्पीच देने देंगे और हेट वाली फिल्में करने देंगे। अच्छा, प्रकाश राज को आप जानते होंगे, एक साउथ का बहुत बड़े नाम है, और तो उन्होंने बोला कि इन दिनों ना जो सीरीज आ रही है ना, उन्होंने एक नाम दे दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड सीरीज, कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि एक वो हमेशा से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट रखते हैं चीज़ों को लेके, आपको लगता है कि ये जो सीरीज आ रही है, ये फिल्में आ रही है, चाहे यूपी फाइल्स है, चाहे साबरमती रिपोर्ट है या जेएनयू है, इस तरह की फिल्मों को वो बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड सीरीज है, ये इन्होंने शुरू कर दिया है इलेक्शंस के टाइम। मेरा टेक इस पे ये है कि देखिए, सरकार बनने का मतलब क्या होता है कि उस सरकार की विचारधारा को मानने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं। तो जब मानने वाले लोग मेजॉरिटी में होंगे तो उसमें से कुछ लोग आपके चैनल में भी बैठे होंगे, कुछ लोग ओटीटी में भी बैठे होंगे, कुछ लोग कहानी भी लिख रहे होंगे। तो जाहिर है वो कहानियाँ हर समय में एक नैरेटिव चल रहा होता है और उस नैरेटिव से लोग प्रभावित होते हैं, उसमें क्रिएटिव लोग भी प्रभावित होते हैं, उसमें सब लोग प्रभावित होते हैं। तो उस समय उस तरह की कहानियाँ चल रही होती हैं। मैं कहता हूँ कि इसके पहले के दौर में जब दूसरी सरकारें होती थी तब भी नैरेटिव्स तो चलते थे। कैसे कैसे नैरेटिव चले साहब।
तो आज भी अब घटनाएं तो सच्ची हैं। अगर आप साबरमती की बात कर रहे हैं या यूपी फाइल्स में गए तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई ऐसी बात दिखाई गई जो नहीं हुई है ना। अब कौन सी चीज़ को आप इन्फॉर्म करते हैं, ये बात है। तो आपको लग रहा है कि ये वक्त है हम अपनी चीज़ों को स्ट्रांगली दिखा पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ये अच्छा वक्त है कंटेंट के लिए। आपको स्वच्छंदता है, आपको स्वतंत्रता है, आप जो कहना चाहते हैं कह पा रहे हैं, और दोनों तरफ के लोग कह रहे हैं। अच्छा, पीयूष मिश्रा जी का जुड़ना कैसे हुआ? बिकॉज उन्होंने गाना गाया है और वो बहुत मूंडी हैं, बहुत आसानी से मानते नहीं है, और अपने दोस्तों के लिए हालांकि वो बहुत कुछ कर देते हैं, गाना भी गा देते हैं, लेकिन उनको मनाना सबसे टफ काम है। मुझे लगता है गाना लिखने और बनाने से टफ काम है उनको बनाना कि ये गाना गाइए। वो कैसे पॉसिबल हो पाया? मैं आपकी बात को ऐड करूंगा कि पीयूष भाई को कोई मना नहीं सकता। अगर वो चाहते हैं कि गाएं तो गाएंगे, वो चाहते हैं म्यूजिक करें तो करेंगे, ऐसा ही है उनका। तो इनफैक्ट जब ये गाना पहले लिखा गया, दानिश राणा ने लिखा, और उसके बाद जब कंपोज हुआ, कंपोज होने के बाद सबको ही ये लगने लगा कि यार ये तो पीयूष भाई के स्टाइल का गाना है। कंपोजिशन सुन के आपको पता चल जाता है कि ये सोनू जी गाएंगे, ये कौन गाएगा। तो सबका ही था। फिर सब लोग मेरी तरफ देखने लगे कि यार पीयूष भाई से बात करो। मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने बोला मैं बिल्कुल गारंटी नहीं ले सकता, पीयूष भाई गाएंगे ही, बट मन में एक था कि अगर वो गा देंगे तो गाना अच्छा हो जाएगा। हर कंपोजिशन का अपना एक टेक्सचर होता है, उसकी ज़रूरत होती है, वो मिल जाए तो वो 100% हो जाती है बात। तो हमारे एक मित्र हैं राहुल मित्रा जी, बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो राहुल भाई के बारे में मुझे पता था कि वो पीयूष भाई के मित्र हैं, और उनको मैंने वो गाना भेजा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार उनको सुना के देखिए, अगर उनको पसंद आए तो, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, अगर पसंद आए तो बताएं गाएंगे क्या। तो उन्होंने जैसे ही मौका मिला, राहुल भाई ने उनको गाना सुनाया और गाना उनको पसंद आया होगा, तभी उन्होंने हाँ कहा। फिर एक डेट रखी गई, स्टूडियो आए। मुझे क्यों बुला लिया यार, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं, मैं थोड़ी ना सिंगर हूँ, आई एम नॉट अ सीजन सिंगर एंड ऑल दैट, लेकिन वो हम लोगों ने। अच्छा, पीयूष मिश्रा जी स्टूडियो तक भी आए, फिर उन्होंने संदेह भी किया मैं गाना ये क्या मेरे लायक है, और उन्होंने बीच में मना भी किया, लेकिन वो डर था कि ये गाएंगे नहीं गाएंगे, फिर उन्होंने गा दिया फाइनली। हाँ, फिर उन्होंने गा दिया फाइनली। तो वो ये कहना चाह रहे थे यार मेरी आवाज़ थोड़ी ना ऐसी है, आई एम नॉट अ प्लेबैक सिंगर, ये वो। तो फिर हम लोग को लग रहा था भाई कैसे भी माइक तक पहुंच जाएं। माइक पे गए, 7-8 मिनट का हमारा एक ऑन सेट रिहर्सल होता है। उसके बाद उन्होंने 15 मिनट में गाना गा दिया। छोटी मोटी कुछ करेक्शंस हुए, बाकी आज सामने है आपके गाना। तो सर क्या लगता है कि जब इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा यही गाना ही गूंजेगा हर और? क्योंकि वो उसके अंदर वो पावर दिखती है गाने के अंदर। नहीं, इलेक्शन का रिजल्ट जब आएगा तो एक दूसरा गाना है, उसका नाम है सन्नाटा। अच्छा, हाँ, वो आने वाला है जी। सोनू निगम जी ने गाया है। बाकी उसमें कैलाश खेर ने भी एक गाना गाया, उसका नाम है शंखनाद। तो जो जीत का सेलिब्रेशन सॉन्ग है वो सोनू जी वाला गाना है सन्नाटा, जो अभी रिलीज होगा, फिल्म रिलीज होने के पहले आ जाएगा वो गाना। और शंखनाद जो है वो एक जोश दिलाने वाला गाना है। किसी भी लड़ाई पे जाने के पहले जो जोश चाहिए आपको, वो कैलाश खेर जी ने गाया है। पहला जो गाना है वो दानिश राणा ने लिखा है। बाकी के जो 2 गाने हैं सन्नाटा और शंखनाद, वो राजेश मंथन हैं, हमारे साथ काफ़ी काम करते हैं, उन्होंने लिखा है। अच्छा विजय सर, अगर एग्रेसिव गाना लिखना है, मुझे लगता है कि रोंगटे खड़े कर देने वाला शब्द होते हैं, रोंगटे, गूज बम्स, और या हेमोग्लोबिन बढ़ा देने वाला, तो मुझे लगता है विजय जी वो कमाल करते हैं। ये आपका प्यार है, गाने जो भी आते हैं बनाने की कोशिश करते हैं बस। अच्छा, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं होती है। बिहार से आप आए, आपने अपने पैर जमाए, अभी लॉकडाउन में आपने किताब भी लिखी जिसके कुछ वर्जन्स हमें अभी आ रहे हैं। ये खबर कहाँ से लग गई? ये भी कुछ देखने को हमें आगे मिलेगा, इसके वर्जन्स किताब के। वो किताब के कौन सा वर्जन हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में आपका? मैं म्यूजिक कंपोजर के तौर पे आया हूँ बात करने, तो वो समय आएगा तो सब सौरभ जी आपके साथ बैठेंगे, फिर बात करेंगे उस पर। अच्छा, क्योंकि जेएनयू नाम आते ही सर बहुत सेंसिटिव चीज़ें हम आने लगती हैं, लोग अलग अलग तरह की चीज़ें बोलने लगते हैं, लेकिन इस तरीके की फिल्म बनाना, हाँ, इस तरीके के लिए म्यूज़िक देना, आपको कभी कभी लगता है कि क्योंकि बहुत लोग हाथ पीछे खींच लेते हैं सेंसिटिव टॉपिक से, कंट्रोवर्सीज में आना नहीं चाहते, आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है जब ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स आते हैं? आपको पहले से लगता है कि हाँ
कुछ बवाल होगा, मैं झेल लूंगा, लेकिन अच्छी चीज करके रहूंगा। पक्का ये तो पता था कि इसमें बवाल तो होगा, गाने क्या बनेंगे। अच्छा, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विनय शर्मा जी, वो बड़े डेयरिंग आदमी हैं, उनको ये करना था। ही वॉज एडमेंट एंड ही वॉज ट्राइंग टू मेक दिस फिल्म फॉर लास्ट 3 years। तो फिर जब मौका आया तो आए, उन्होंने कहा भाई गाना ऐसा है, एक गाना ऐसा है। तो गानों पे डिस्कशन शुरू हुआ था, तभी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि कंट्रोवर्सी कराई जाए, लेकिन ये जो प्रीमाइस था इस फिल्म का, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी का, ये JNU मतलब इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। फिल्म का नाम जो है वो जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी है, शायद किसी रियल लाइफ यूनिवर्सिटी से प्रेरित है। तो अब बहुत सारे अंश भी देखने को मिल रहे हैं उसमें, अगर आप ट्रेलर गौर से देखेंगे तो। अभी ये पब्लिक है, सब जानती है। तो आपको लगता है कि अभी आपने सुनवाए किसी पॉलिटिकल लीडर्स हमारे, क्योंकि इतने बेहतरीन प्रमोट कर रहे हैं अभी चीज़ों को लेके, वो आपका सहयोग कर रहे हैं, ट्वीट करते हैं, तो आपने अभी किसी को अभी सुनवाया, किसने सुना, या किसी का आपको कॉल बैक आया कि ये गाना ऐसा है? कुछ जानने वाले दोस्त यार हैं जो, तो हम लोग बिहार से हैं तो आपको पता ही है बिहार का के लोग पॉलिटिकली अवेयर होते हैं सब। तो और मैं अपने ज़माने में यूनिवर्सिटी यूनियन से भी संबंध रखता था काफ़ी एक्टिवली, तो दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, अब देखते हैं कौन किसको कहाँ इस गाने की ज़रूरत है वैसे। अच्छा सर, एक चीज़ और है, आपको ऐसा लगता नहीं है कि जो हिम्मत डायरेक्टर्स अभी विनय शर्मा जी ने जैसे जुटाई, आपने लिखने की जुटाई, म्यूजिक बहुत स्ट्रांग है, वर्डिक्ट बहुत अच्छा है, ये क्यों बड़े बड़े वो चेहरे पोस्टर बॉयज जो होते हैं, वो कमर्शियली तो बड़े बड़े हम पोस्टर सुन के देख लेते हैं, लेकिन जब इस तरीके की फिल्म आती है जिसको हम कहते हैं कि फिल्म में समाज का आईना होती है, और जब वो आईना दिखाने की बातें आती है, क्यों बड़े बड़े चेहरे हाथ खींच लेते हैं, क्यों बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज उसके अंदर अपना सहयोग नहीं देते हैं? वो किस चीज़ का डर है जो उनको पीछे खींच रहा है या नहीं करने दे रहा है? मेरा ख्याल है कुछ बना है उसको बिगड़ने का डर होता है। तो इस तरह के रिस्क वही लोग लेते हैं जिनका कुछ मतलब जो थोड़े, एक तो डेयरिंग भी है और दूसरा बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ने का डर नहीं है ना। तो जिनका बना हुआ है और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के सेंटिमेंट को छेड़ने से डरते हैं, कोई एक ऐसी बात ना हो जाए, तो आप जितने बड़े होते हैं आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, फिर आप किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल ये इसीलिए होता होगा। हर आदमी को कहने का मन करता है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा, आपकी बात से मुझे ये रिइटरेट करूँगा मैं इस बात को कि जब आपको प्लेटफॉर्म मिला है, जब आपको वो कद मिला है कि आप जो कहेंगे वो लोग सुनेंगे, तो आप सही बातें कहिए। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। सिर्फ अपने पोजीशन को बनाए रखने की लड़ाई में पड़े रहने की बजाय थोड़ा इस बात की भी जिम्मेदारी लें और आगे बढ़ के बातें करें। सिनेमा, अगर आपका माध्यम, जैसे मेरा माध्यम गाना है तो मैं गानों के माध्यम से बात करूंगा, आपका माध्यम न्यूज़ है, आप न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। वैसे ही जो लोग जहाँ जिस पोजीशन पे हैं अपनी बातें कहें, ये समय निकल जाएगा, फिर आपको लगेगा कि अच्छा, आपके पास तो वो मजबूरी नहीं थी ना कि आप ड्राइंग रूम में बैठ के सिर्फ बातें करें, आपके पास प्लेटफॉर्म था, आपके पास मंच था, आप बात कर सकते थे। मुझे लगता है कि विजय जी, जो आपकी ज़िंदगी का सार, जो आपकी इंटरव्यू से मैं निकल पाया हूँ, वो यही है कि मंजिलें हिलती है तो हिलने दो, विजय का निशाना अर्जुन के तीर जैसा है। हम तो देखिए क्या है, बवाल से डर लगता नहीं है ना, और चलते रहेंगे और चलेंगे तो कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। वो किसी का शेर है कि चलो तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, रुको तो रास्ता कोई नहीं है, तो चलते जा रहे हैं, चलेंगे तो कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। अच्छा, इसका मतलब यही है कि आपको अपना हुनर पता है, जहाँ जाएंगे रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। शकील आजमी साहब का एक शेर है बड़ा फेमस, कई लोगों ने कोट किया है इसको पहले भी, कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। तो अभी सर इसके प्रमोशंस कैसे हैं, और इस गाने को और कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो अभी हम देख पाएंगे आपके? बिकॉज म्यूजिक का बहुत अभी हम देख रहे हैं कि पिछले वक्त से मोदी जी भी बहुत अच्छे अच्छे गानों को ट्वीट कर रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को। योगी जी भी मुंबई गए थे, अभी हमारा फिल्म सिटी भी बन रही है सर। अभी आपको लगता है कि कौन कौन सी ऐसी जगह, क्योंकि आप बिहार से हैं, फिल्म सिटीज़ की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि अभी यूपी बन रही है, अब बिहार की फिल्म सिटी
को भी लगता है कि एक नेसेसिटी है? हाँ, बहुत क्योंकि बिहार के बहुत लोग मुंबई में, बहुत लोग हैं मुंबई में, और मुझे लगता है लोकलाइज्ड फिल्म सिटीज, और लोकलाइज्ड फिल्म सिटी का मतलब है एनवायरनमेंट। क्यों किसी को दिल्ली में रह के ये लगे कि फिल्में करने के लिए बॉम्बे जाना ज़रूरी है? क्यों किसी को उत्तर प्रदेश में रह के लगे, बिहार में रह के लगे कि अच्छा मुंबई जाना पड़ेगा ना? तो जब रीजनल कहानियाँ आप कहते हैं, और आजकल हर आदमी स्टोरी टेलर है, स्टोरी टेलर, गानों में भी स्टोरी टेलिंग होती है, कविताओं में भी होती है, तो फिर आपको वो माहौल भी दिया जाना चाहिए। ये बेस्ट टाइम है जब हर आदमी के पास अपना कैमरा है, अपनी एडिटिंग कैपेबिलिटी है, आप खुद पब्लिश कर सकते हैं। उस समय आप ऐसा माहौल दें, है ना? जब इसमें से फिर बहुत सारे सत्यजीत रे निकलेंगे, बहुत सारे नोलान निकलेंगे, बहुत सारे बड़े स्टोरी टेलर्स निकलेंगे। यही वो माहौल होता है। जब आपको ट्रेनिंग दे के सिखाया जाए तो आप फिजिक्स ऑनर्स तो कर लेते हैं, लेकिन साइंटिस्ट नहीं बन पाते हैं। लेकिन जब उसको इतना जनरल कर दिया जाए कि फिजिक्स पढ़ने जैसा नहीं लगा, है ना, केमिस्ट्री पढ़ने जैसा नहीं लगा, वो आपके डे टू डे उसमें था, तो आप साइंटिस्ट बनते हैं। तो फिल्मों के साइंटिस्ट भी इसी तरह से बनेंगे। जब मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में हर क्षेत्र के लोगों को, भाई होता क्या है मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं समय लूँ आपका 2 मिनट, कि हम दूसरे स्टेट से किसी और जगह पे जाते हैं। हम लोग तो, मैं तो बिल्कुल गांव का आदमी हूँ, तो गांव से छोटे शहर, और छोटे शहर से फिर महानगर के सफ़र में आप यकीन मानिए शुरू के कुछ साल सिर्फ इस बात में निकल जाते हैं कि आप ये सोचते रहते हो कि इनके जैसा दिखना है मुझे, इनके जैसी बात करनी है मुझे, इनके जैसे कपड़े पहनने हैं। बाद में पता चलता है खामखाई कर रहे थे यार, हम जैसे थे वैसे ही काफ़ी था। आप अपने आप को खो देते हैं। हाँ, अपने आप को। वो शहर कब खा जाता है आपको पता ही नहीं चलता, है ना? तो अगर आप बच गए तो बच गए। तो बहुत सारा समय इसमें निकल जाता है। मतलब जो भी लोग आते हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस लेके आए वहाँ से ना, फिर जहाँ रहे वहीं पे उनका सिनेमा है, वहीं पे उनका कैमरा है। सर, आखिरी 2 सवाल। म्यूजिक को कैसे आप देख रहे हैं अभी? अभाव लगता है क्योंकि रिमिक्सेस, हम नया कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, रिमिक्सेस बहुत आ रहे हैं म्यूजिक को लेके, और कुछ अभाव लगता है थोड़ा सा चीज़ों का? एक बात का अभाव ज़रूर लगता है कि थोड़ा धैर्य रखा जाए। जो चुनने वाले लोग हैं गाने, जैसे मैं गाना बनाता हूँ, और आप अगर प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, तो आप चुनते हैं, आप जिस पे उंगली रखते हैं मैं वो गाना आपको दे देता हूँ। दोनों बातें हैं। एक तरफ जो बनाने वाले लोग हैं उनको धैर्यपूर्वक जल्दी से एक गाना वो करके दे देना है जो वो कह रहे हैं। थोड़ी सी लड़ाई हम भी लड़ें कि सर रुक जाओ, मत कराओ रिमिक्स, एक नया गाना बनाते हैं ना। सो गाने जो हैं वो क्या होते हैं, वो कुछ नोट्स के, डिफरेंट नोट्स के सेट, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए, थोड़ा समय दिया जाए, और कुछ नया गाना आए। भाई कोई नया म्यूजिशियन आया तो वो एक नया गाना बनाए ना। जो गाना ऑलरेडी हिट है उसको क्यों हिट करा रहे हो? वो मतलब, और प्लस उसको रिक्रिएट कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। इसमें दोनों तरफ की बात है, दोनों तरफ के लोगों को इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो चुनने वाले लोग हैं और जो बनाने वाले लोग हैं, दोनों इस बात पे थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा और बेहतर गाने आएंगे। एक आखिरी सवाल सर, हिंदी सिनेमा हम बात करते हैं, लेकिन जो सिनेमा है कहीं ना कहीं हमारे फिल्मों में लैग करता है। लेकिन जिस तरह की फिल्में अभी हम देख रहे हैं, केरला फाइल्स हो गई, ये जेएनयू हो गई, और बक्सर हो गई अभी आई थी, आर्टिकल 370 हो गई, आपको लगता है कि इस तरह की फिल्में जब आती है, कंटेंट आता है, स्क्रिप्ट आती है, उसमें लिखने का मज़ा ज़्यादा बढ़ जाता है? और क्योंकि जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि असली कहानियां हैं, असली कहानियों के साथ अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, और लिखने का मज़ा दुगना हो जाता है, क्योंकि आपको वो सच्चाई भी बतानी है हमारी ऑडियंस को जो शायद नहीं पता है। तो वो माध्यम आपके गाने भी बीच बीच में हो जाते हैं। मेरा ख्याल है किसी भी तरह की हार्ड हिटिंग जो फिल्में हैं, जिसमें आपको एक बात कहनी है, तो उसमें मज़ा आएगा ही डेफिनेटली। वो पिंक जैसी फिल्म भी हो सकती है, वो 3 इडियट जैसी फिल्म भी हो सकती है, वो मुन्ना भाई भी हो सकती है, वो 370 भी हो सकती है, वो केरला फाइल्स भी हो सकती है। जहाँ पे भी बात कुछ कहने की ज़रूरत है, ऐसे ही कुछ लोग रोमांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, तो वो भी फिल्में अच्छी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बट हाँ, यहाँ पे अब दोनों अलग अलग तरह के लोग हैं। आप अलग तरह के स्टोरी टेलर होंगे, मैं अलग तरह का स्टोरी टेलर होऊंगा।
तो सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, और जब आप अपनी कहानी कहते हैं तो ज़ोरदार तरीके से कहते हैं। आप मेरी कहानी कहेंगे तो अच्छा नहीं कहेंगे, मैं आपकी कहानी कहूँगा तो आपके तरीके से कहूँगा तो अच्छा नहीं कहूँगा शायद। सब अपनी अपनी ओरिजिनलिटी पे चलें तो अच्छा ही है, पब्लिक को भी मज़ा आएगा। थैंक यू सर, आप हमारे स्टूडियो हमसे बात की, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही जो नगमे हैं अपने लिखे हुए कोरे कागज़ के, आप ऐसे ही हमें उकेरते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, अच्छा म्यूज़िक देते रहेंगे। थैंक यू सो और JNU अपने, क्योंकि अभी रिलीज़ के लिए तैयार है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लग रहा है। अगर आप बता पाएँ कि कब रिलीज़ हो पाएगी, क्योंकि 5 तारीख की मेरा डेट ख्याल थी है, हाँ, अभी। 5 तारीख की डेट जो है वो नहीं हो पाई है, सेंसर का कुछ इशू चल रहा था। अब 26 अप्रैल का डेट फाइनल हो रहा है। तो 26 अप्रैल को आप सबसे निवेदन है, आप सब लोग अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं और जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी नाम की फिल्म देखें और अपना मनोरंजन करें। थैंक यू सो मच। चलिए, हम भी जाते थे यही कहेंगे कि विजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि चलते रहना चाहिए, ताकि जो कारवां अपने आप जुड़ता रहे। वो चलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, और अच्छी फिल्मों का जो कारवां है उनसे जुड़ता जा रहा है, और आगे भी वो अपने म्यूजिक से आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।